जय भीम दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं डेढ़सैया पंचायत के अंतर्गत एक गांव है लोदीपुर, इसी गांव में हूं। मुझे पता चला कि यहाँ एक नरेश चौधरी हैं जिनका कार्यकाल मुखिया के रूप में 1 साल का रहा था। ये अपने कार्यकाल में इतना अच्छा काम किए हैं, इतना विकासात्मक कार्य किए हैं कि लोग इनको आज भी मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं और लोगों के मांग के ऊपर, लोगों के डिमांड के ऊपर ये मुखिया के प्रत्याशी के रूप में इस वर्ष 2021 में ये मुखिया के प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। मैं जानने के लिए आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि वास्तव में ये मुखिया बनकर के किसकी विकास की बात करेंगे, ये मुखिया बनकर के किसका विकास करेंगे, पंचायत का या खुद अपना। आइए इस सवाल का जवाब देते हैं। सर, आपको मेरे चैनल में सबसे पहले स्वागत है। थैंक्स। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप जो हैं विगत 1 साल के लिए पहले शायद 15-16 में आप मुखिया के रूप में बने थे। उस समय आपने कौन कौन सा काम किया था? सबसे अच्छा काम मैं इस पंचायत के लिए नहर का कार्य किया, जिस नहर को अधूरा काम के फिर भी पंचायत में इतनी अच्छी पानी आ रहा है 2020-21 में कि पूरे पंचायत में पानी की कोई कमी नहीं है। नहीं, सभी को चापाकल कुआं में पानी भरा हुआ है और मैं आगे के लिए यही सोचे कि अधूरा कार्य को, नहर को पूरा करके पूरे पंचायत में पानी का माने कभी नहीं होने देंगे। पानी की बात आती है सर, तो पानी 2 प्रकार का होता है, एक सिंचाई के लिए और दूसरा पीने के लिए। तो आप कौन से पानी की व्यवस्था किए हैं? सिंचाई के लिए भी और पीने के लिए चापाकल चालू है। अच्छा सर, आप अपने कार्यकाल में, चूंकि हमें पता है कि आप 1 ही साल के कार्यकाल आपका रहा था, तो उस कार्यकाल में और कौन सा काम किए थे? और जितने तरह का कार्य है पंचायत में, मैं सारा कार्य वार्ड के द्वारा करवाया। नाली गली जितना हो सारा कार्य को मैं पूर्ण बहुत अच्छा से करा। उसी आधार पर आज वार्ड को भी सरकार ने पावर दिया है कार्य करने के लिए। उसके पहले वार्ड को किसी तरह का पावर नहीं था। मैं पूरे अपना पंचायत में 13 वार्ड था, 13 वार्ड का 1-1 लाख रुपया मिला था 1 साल के लिए। 1-1 लाख मैं सभी को दे दिया। सभी पूरे गांव में नली गली का बहुत अच्छी काम किया गया। ये देखिए, पंचायत से संबंधित यहाँ तक बात है तो विकास 2 प्रकार का होता है। एक सामुदायिक विकास होता है और दूसरा इंडिविजुअल प्रोग्रेस होता है। इंडिविजुअल विकास माने इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स जो होता है, गवर्नमेंट की जो योजनाएं आती है उससे संबंधित मैं बात कर रहा हूँ। तो सर, आप हमको ये बताइए कि जो सामूहिक विकास होता है पंचायत का, जैसे हम किसी गाँव में मान लेते हैं कि जैसे नली गली की बात हो गई, सामुदायिक भवन की बात हो गई, आंगनबाड़ी से संबंधित बातें हैं, तो इसमें आपने बताया नली गली का हमने व्यवस्था किया था, नाली गली दिया था। इंडिविजुअली में, जैसे इंडिविजुअल का मतलब हो गया किसी का इंदिरा आवास हो गया, किसी का वृद्धा पेंशन हो गया, है ना, किसी का राशन कार्ड हो गया, तो इस प्रकार से काम आपने किया कि नहीं? जिसको राशन कार्ड नहीं बना उसको राशन कार्ड में बनवाया। इंदिरा आवास को जिसका अधूरा कार्ड था उसको मैंने काम करवा दिया सबको। मेरे पीरियड में कोई किसी का कोई तकलीफ नहीं हुआ, सब जनता खुश था। बहुत अच्छा नाम लिया। इसी के उम्मीद में ये नए फिर 2021 में लोग जनता ही मांग कर रहा है कि मुखिया जी आप खड़ा होइए, मैं आपको समर्थन करूंगा। हाँ, तो इस प्रकार से लोग की अपेक्षाएं आपसे बहुत ज़्यादा है। लोग चाहते हैं कि जिस समय आप 1 साल के कार्य को पूरा करके और आपने जो अच्छा कार्य किया, इसी का परिणाम है कि लोग पुनः आपको डिमांड कर रहा है। तो आपके पास में ये नए सेशन के लिए लोग आपको इलेक्शन में वोट दे करके जिता देते हैं, तो आपको नया कौन कौन सा योजना है? क्या आपने रोड मैप बनाया है आप अपने पंचायत के विकास के लिए? हाँ, बनाए हैं कि पहले लोदीपुर धर्मपुर लिंक रोड नहीं है, उसको सबसे पहले बनवाएंगे।
रह गया कि जो अधूरा कार्य छोड़ दिए हैं उसको मैं पूरा करेंगे। जैसे इंदिरा आवास हो गया, नाली हो गया, गली हो गया और राशन कार्ड हो गया, किसी वृद्धा पेंशन अधूरा है उसको मैं पूरा करूँगा। चलो है। हाँ तो सर ये बहुत अच्छी बात है, आपका रोड मैप है। ये शिक्षा की जहाँ तक बात है, आप आज देख रहे हैं कि शिक्षा का जो स्तर है इतना गिर गया है कि विद्यालय सिर्फ एक नाम का विद्यालय है, उसको विद्यालय न कह करके एक भोजनालय कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप जब मुखिया बनेंगे तो उस विद्यालय के रूप स्वरूप या वहाँ के कार्यकाल को, वहाँ की पढ़ाई को किस रूप में परिवर्तन करेंगे कि जैसे वैसे छोड़ देंगे? नहीं, मैं तो कोशिश करेंगे कि सभी स्कूल में जाके मैक्सिमम शिक्षिका या शिक्षक से निवेदन करेंगे कि मैक्सिमम बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा दीजिए, समय से आवे, समय से जाए। भोजन पर उतना नहीं ध्यान दीजिए जो कि बच्चे भोजन खाए और घरे चले आए। पढ़ाई पर बच्चों को कहा कि बच्चे भविष्य के लिए आगे हैं और बच्चों के लिए पढ़ाई अनिवार्य है। सभी सरकारी स्कूल में भोजन खिला के मास्टर विदा कर देते हैं बच्चे को। ये नहीं होना चाहिए। 10 से 4 बजे तक पढ़ाई होना चाहिए, बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए। तो अभी ऐसा स्थिति बना हुआ है कि लोग कहते, चूंकि आप एक अनुसूचित जाति के कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति से आप आते हैं और ऊपर में जितने भी आपके विभाग हैं उन सारे विभाग में लोगों का कहना है, ऐसे बहुत सारे मुखिया बोलते हैं कि सर हम लोगों को तो सुना ही नहीं जाता है। तो आपको पदाधिकारी अगर नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे? नहीं सुनेंगे तो मैं उसके लिए ऊपर आवेदन देंगे कि यहाँ के पदाधिकारी भी नहीं सुनते हैं और शिक्षक भी नहीं सुनते हैं। आगे सरकार का जिम्मेदारी रहेगी, क्या कर सकते हैं आगे। आपके गांव में ये क्या बोलते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र है या नहीं है? आपके वार्ड में है? वार्ड हाँ एक भी है। तो आपके वार्ड में है? वार्ड अब एक है तो पूरे गांव के लिए। तो वही बात है, जैसे एक ही को वार्ड है तो आपके वार्ड में है ना जी, वहाँ पढ़ाई होती है? अभी तो 1.5 साल से बंद है। अब तो चालू हो गया है। अभी तक तो हम नए बच्चे को देखे, वहाँ बच्चों को नहीं देखा गया क्योंकि कल की जहाँ तक सूचना है, कल 26 तारीख थी, 26 तारीख से तो फुल्ली अनलॉक हो गया है। अर्थात अनलॉक के मतलब अब कहीं किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं रह गया है। तो जब ये पूरी तरह से हो गया है तो आज से उसको आंगनबाड़ी केंद्र को भी सूचना आ गया होगा कि भाई आप लोगों को, हालांकि विद्यालय खोलने के लिए तो बहुत पहले ही से सूचना है, बहुत सारे विद्यालय तो पहले से भी खुला हुआ है, तो इसमें है। और इस बात को हम अगर नहीं भी आज मान करके चलते तो हम ये जानना चाहते हैं कि चूंकि आप इस गांव के निवासी हैं तो आपके जो आंगनबाड़ी केंद्र है क्या वहाँ पोषाहार बढ़ता है? इधर तो हम 1.5 साल से नहीं, बीच में बढ़ता होगा तो हम देखे नहीं गए हैं। हम गलत क्यों नहीं बोले कि हम देखा नहीं तो गलत? बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, अब हम महत्वपूर्ण सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं और हम आपसे ये जानना चाहते हैं, एक मुखिया को बनने के लिए लोग 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख इतना रुपया खर्चा कर देते हैं मुखिया को बनने के लिए। आखिर इसको हम समाज सेवा से जोड़ें या फिर अपनी सेवा से जोड़ें? इसको तो जोड़ना चाहिए समाज सेवा से, अपना से नहीं जोड़ना चाहिए। कैसे समाज सेवा के लिए आदमी को 10 लाख रुपया क्यों? आपके अंदर में इतनी बड़े तो समाज सेवा कोई नहीं हो सकते हैं कि 10 लाख और 20 लाख रुपया खर्चा कर दें, ये कैसे आप कर सकते हैं? ये तो जो मुखिया लोग खर्च कर तो उससे ज्यादा लूटते हैं। हाँ, तो आप भी लूटने का काम जरूर करेंगे। मैं तो 1 साल में एको पैसा नहीं लूटा, अब फिर कोशिश है कि एको पैसा नहीं लूटे। सारे मुखिया जितने भी है, आपको शायद पता नहीं होगा, कहा कि आप भाई 16-17 सेशन में थे, उस समय में थे, लेकिन अभी तो आप देख लीजिए कि जो 7 निश्चय योजना के तहत जो नल जल आ रहा है, जिसमें 14 लाख 15 लाख रुपया होता है, तो में 3.5 लाख का 4 लाख मुखिया तो काट ही करके पैसों दे रहा है। तो इस प्रकार से कैसे माना जाए कि आप ईमानदारी से काम करेंगे? हम तो कोशिश करें कि मैं ईमानदारी से करूंगा। जो है खर्च है, सरकारी खर्च है, जो अच्छा से अच्छा काम हो। काम में अधूरा हुआ है, जितने अभी मुखिया पूरे जिला की बात कर रहे हैं सब अधूरा काम किया है और पैसा लूटा है। मैं तो ऐसा नहीं करेंगे। आप इस चीज को मान रहे हैं ना कि सारा मुखिया जो है पैसा लूटा है? सब लूटा है। अच्छा, वार्ड के बारे में क्या कहना है? वार्ड भी सहयोग किया मुखिया के। हाँ, अर्थात वार्ड जो है, वार्ड चूंकि वार्ड को तो कमीशन मुखिया को देना पड़ता है और मुखिया कमीशन और ऊपर वाले के देते हैं, तो पूरी कमीशन सिस्टम ही बना हुआ है। तो आप अगर कमीशन देंगे तो आपको जो काम करने के लिए पैसा मिलेगा तो कम जाएगा, तो फिर उसको में कैसे आप पूरा करवाइएगा? तो दिक्कत है।
कमीशन जो मांगेंगे उनको कहेंगे भाई कमीशन कम मिलेगा, काम होगा ज्यादा, आप आके इंस्पेक्शन कीजिए, देखिए कार्ड को। अच्छा, एक बात, आपके पंचायत में अगर मान लेते हैं कि किसी शेड्यूल कास्ट के साथ में अगर कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके साथ में अत्याचार होता है, तो उसको निवारण के लिए आप क्या करेंगे? निवारण के लिए पहले उसके लिए समझाया जाएगा, न समझेगा तो उसको समझा के आगे कोर्ट के रास्ता दिखाया जाएगा। अगर नहीं समझेगा तब, अगर यही सॉल्व हो जाता है पंचायत बेसिस पर सरपंच के द्वारा, मुखिया के द्वारा, तो यही सुलह कर लिया जाएगा। और नहीं होगा तो फिर अनुसूचित जनजाति का थाना में भेज दिया जाएगा। तो थाना में भेज देने से उसको न्याय मिल जाएगा, क्योंकि वो तो गरीब आदमी है, उसके पास में तो पैसा है ही नहीं, तो केस वो कैसे लड़ेगा? अब न लड़ेगा तो फिर तो अब उसका कोई उपाय ही नहीं है। तो न्याय तो सर, न्याय तो दिलाना आपका काम है, न्याय उसको कैसे दिलाएंगे? न्याय तो बोल दिए कि सरपंच और मुखिया मिलकर उसको न्याय करवाएंगे। हाँ, यही तो मेरा तो उद्देश्य। सरपंच और मुखिया मिल करके न्याय दिलाएंगे, और अगला पार्टी आपके न्याय को नहीं मानेगा, वो कहेगा कि नहीं हम आपके निर्णय को नहीं मानते हैं, तो फिर तो कोर्ट में जाइएगा। हाँ, कोर्ट में जाइएगा तो एक पक्ष जो है वो बहुत गरीब परिवार से है, उसके पास में खाने के लिए भोजन तक नहीं है, और वो कोर्ट में तो आपने उसको केस को फॉरवर्ड कर दिया। अब उसकी केस को उसको न्याय कैसे केस में मिलेगा, क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा नहीं तो आप तो पूरे भारत की सिस्टम है कि हर जन को दबा के रखा जाता है, कोर्ट भी दबाता है, बड़ा आदमी है वो भी दबाता है। तो कितना मुखिया के पावर मिला है कि माने बैलेंस नहीं चल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर के हम इस बात पर पहुंचते हैं कि ये नरेश चौधरी जी हैं, जिनकी इच्छा नहीं थी कि हम इलेक्शन लड़े, चूँकि ये समाज सेवा बहुत पहले से तो कर रहे हैं। 1 साल के कार्यकाल इनको रहा था, उस कार्यकाल में इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि इस पंचायत के लोग इनको जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं आप इस बार इलेक्शन में आइए। इनकी हार्दिक इच्छा नहीं है, लेकिन लोगों के डिमांड की वजह से मजबूर हैं। इनको लगता है कि उनकी जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए विवश हैं, लाचार हैं। मैंने इनसे जानने का कोशिश किया कि आप जीत करके क्या करेंगे, और आपके पास में रोड मैप क्या है, और आप किस प्रकार से पंचायत का भला करेंगे। इन्होंने बखूबी से अपनी सारी बातों को आपके बीच में रखे हैं, और मैं आप तमाम व्यूअर्स से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा, आपके बीच में बहुत सारे प्रत्याशी के रूप में आएंगे। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे कि भेड़िए के रूप में भी आएंगे, जिनका रूप और स्वरूप बदला हुआ होगा। आपको तय करना है कि आप वोट किनको करेंगे। आपको पहचानना है कि 5 साल जो व्यक्ति आपको लूटा है और आपको छला है, आप उसको प्राथमिकता दे रहे हैं, या फिर उस व्यक्ति को जो सामाजिक है, न्यायप्रिय है, शिक्षित है, त्यागी है, कर्मठ है, उसको। यह निर्णय आपका। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।